नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया और माइनिंग डिपार्टमेंट की लापरवाही कठुआ जिले में एक बड़े हादसे की वजह बन सकती है। एनएचएआई और माइनिंग डिपार्टमेंट की अनदेखी की वजह से कठुआ के सहार खड्ड पर बने पुल की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। जहां माइनिंग डिपार्टमेंट यहां की जा रही इलीगल माइनिंग की ओर से आंखें मूंदे हुए है। माइनिंग डिपार्टमेंट इलीगल माइनिंग रोकने की दिशा में कोई कदम नहीं उठा रहा है। वहीं दूसरी ओर एनएचएआई इस जर्जर होते पुल की मरम्मत को लेकर उदासीन रवैया अपना रहा है। क्षेत्रीय लोगों ने नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया और माइनिंग डिपार्टमेंट से जल्द पुल की मरम्मत करवाने की अपील की है ताकि कोई हादसा ना हो पाए। नेशनल हाईवे अथॉरिटी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, पीएमओ कठुआ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ ਸਹਾਰ ਖੱਡ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਲੁਗੇਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਇਹਦੇ ਮਾਲਕ ਖੱਡ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਲੁਗੇਟ ਹੈ। ਇਹ 2 ਸਾਲ ਦਿਓ ਇਹ 2-3 ਕੋਠੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਯਾਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰਾ ਨॉलेज से गल जिस टाइम बरसात पैंदी है उस टाइम ये पूरे ब्रिज पर तोड़े लवा के तो बन साइड ट्रैफिक कर देंगे ने। इसकी कंडीशन दिखी जा ये ब्रिज ये चंद दिन अगर ये गिर गया तो कई आदमियों की जानलेवा हत्या हो सकती है। लेकिन इस ब्रिज पर कोई गौर नहीं करेगा। अगर एडमिनिस्ट्रेशन अगर साड़ी रिक्वेस्ट है कि गौर की जा और इसकी मेनटेन की जा ताकि इस आया 2 या 4 साल पुल नहीं होया बने दे इसकी मरम्मत की जा ताकि इसकी मरम्मत हो जाएगी तो सेफ्टी हो जाएगी तो पब्लिक की जी सेफ्टी कन्नै चल सकते हैं। दूसरा ये माइनिंग वाले जड़े ने माइनिंग वाले अंधाधुंध अंधेर नगरी चौंपट राजा टगे सिर बाजी टगे सिर राजा कोई आदमी ने पुछा दा नहीं। और पंजाब दे विच ट्रैक्टर यूनियन वाले किन्ने चिर होए हड़ताल रखते उनकी कोई आदमी ने सुनाई नहीं करेगा। और एक कठुए दे विच और एक कंडा अपर खला उड़िया इन्हें एक कंडा ये खला देना थल्ले पंचायत लपेट है या अगे चक पृथ्वी च इतों कोई ज़्यादा से ज़्यादा 200 गाजू नहीं है। और सरकार जगह के विच दफ्तर बना देना सरकार जगह एक गन्नी छड़ा देना तो गौरमेंट ये नहीं दिखा दे भाई। अल दिन मैं एक मुलाजम की पुछया माइनिंग वाले की उन्हें आख्या तुहाडा ऑब्जेक्शन है तो तुम नहीं पिछा कर दो पिछा अं कौन होने करने वाले पिछा गौरमेंट ना करना और माइनिंग वाले करना भाई तुम कुत्थे कंडा ला दो तुम ठेके देते। इत्थे ठेकेदार है कोई करनवीर सिंह ये पठानकोट का मन्निया ड्यूटी है साड़ी स्टेट की बनाता तुहें क्योंकि स्टेट का दर्जा तो तुहें पता नहीं कदों देना है वो तो बाद की गल है। लेकिन इस बंदे ने ठेका ले दा इन्हें कुदे कोल NOC ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ भाई वो बंदा सामने कर रहे हो जिस बंदे ने इसी NOC दी है पंचायत के अंडर लुगेड़ते ने या दूई पंचायत के अंडर है तो वह भी आने ओपन च दसा भाई मैनू फलाने सरपंच ने वो NOC दी है इस पब्लिक ने दी। अगर मैं सरपंच अगर भी ये रिक्वेस्ट करना अगर तुहें NOC कहेगी देनी है ग्राम सभा के दी जाएगी और पब्लिक की राय कन्नै NOC दी जाएगी ना कि अपनी मनमानी कन्नै तुहें NOC देगे हो। साढ़े इतने क्रैशर लगे है अं जम्मू तक स्ट्रगल की थी लेकिन NOC अं सरपंच ओला अं खुद पंचायत इनवाल्व हैं अं नहीं NOC दी को हैगी उन्हें अपनी मनमानी कन्नै लाए है। लेकिन हूँ NOC उन्हें लल्ले दियां ने मैं सारा कोई इतराज नहीं है। मेरी यही रिक्वेस्ट है माइनिंग वाले अगे कि जोड़ा ये कंडा करनवीर ने खोलिया ये तुरंत आन के दिखा जा और चेक किया जा कि सरकार जगह अगर दफ्तर की सीट आया जाए इतों और अंधाधुंध माइनिंग करा दे। ये इधर देखो थोड़ा कैमरा मारो सर ये फॉरेस्टर की जगह जी सारी ये मॉडल बिल्स बना देने जो बनेगा वो मालिक दिखेगा कदों बनना है। लेकिन फॉरेस्टर की तबाही लाई आ देना ये दंदे देखो ये सिर्फ माइनिंग वाले चुक चुका मटीरियल है जोड़ा। पहली गल तो पुल दी आधा किलोमीटर या किलोमीटर की सटैक्शना ने कोई माल नहीं चुकेगा। ये क्यों नहीं वो कहने उन्हें पकड़ते आएंगे JCB लगियां ने टिप्परां लगियां ने। मैनू रात को 2 मुंडे टैलीफोन किया कि पंजाब के बड़े बड़े घोड़े ने जोड़े ये साढ़े लुगेट दियों लिंक रोड जाए रोड भी तोड़ छुड़िया रोड का पता नहीं कदों बनाना इन्हें। फिर 4 साल पब्लिक ने इनके मगर रिक्वेस्ट करनी मंत्री साहब साड़ा रोड टुट गया इसकी मरम्मत की जा उन्हें आखना पहला बोर्ड दो तो फिर रोड बनेगा। लेकिन इन्हें क्यों नहीं पूछा दे भाई ये सर प्राइवेट है कोई प्राइवेट ठेकेदार है कोई करनवीर सिंह मैं तो दिखे दा नहीं वो सरकारी जगह पर कंडा बना जेड़ा दफ्तर बनया है वो सरकारी जगह च नहीं तो रेवन्यू आने चेक करे। और दूसरा गौरमेंट ने उत्थे डोगरी च बोलते तुसी
ਬੰਨ ਬੱਧੇ ਦਾ ਉਹ ਬੰਨ ਉਹਨੇ ਤੋੜਿਆ। ਕੱਲ ਵੀ ਖੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਚੱਕ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੱਕ ਮਹੱਲਾ ਹੈ उधरे भी पानी जा गया, पानी बिच बस्ती की नुकसान दे सकता है। साड़ी ये रिक्वेस्ट है कि उन्हें भी आन के दिखा जा, तो सरकारी जगह अगर खाली करा दी तो इतने दफ्तर के हूँ सरकार चलवा दी। और दूसरा ये पुल है, ये पुल मेरा सर ये देखो साड़ी पब्लिक का पुल है, इसकी कंडीशन देखो, जेड़ा पहला पुल बने दा सेंटर वाला उसकी मरम्मत देखो, उन्हें कोई तकरीबन 500 गज थले तक स्लोप दिते दी ही पत्थरें की, तो पानी मार नहीं हाँ करता, वो पानी थले तलैट कर निकल जाता हा, पुल की बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ये जरा कोई इंजीनियर है पुल बनाने वाला, ये ज़्यादा क्वालिफिकेशन वाले आ गए ने, पहले मैट्रिक और अंडर मैट्रिक होंगे है, पर वो M.Ed B.Ed के बरोबर है। वो अं भी चैलेंज करने भावें अंडर मैट्रिक ही आवांगे, BA MA वाला साढ़े कन्नै कोई मुकाबला कर सकता आने। और ये पुल देखो जिस इंजीनियर ने बनाया वह माइंड नहीं है करना भाई ये कोई 400 गज अगे स्लोप देगा, पानी की मार अगे निकल जा खड्ड। ये पुल आया बनया बाद जो ढह पहला याद। अच्छा कियां टुटा दा इत्थे के कोई माइनिंग होआ दी है? ये सर माइनिंग भी आवा दी है, दूआ पानी ने जड़ियां इहदियां कोठियां अगे पक्की जगह नहीं हुई तो ओहदा कन्नै बैल पानी लै गया, रोड़ गया उसी। हुण अगर प्रशासन अगर इहदे पर गौर नहीं करेगा तो ये रुड़ जाना है। आने वाला हूँ सर, आप जैसे कि आप सबने यहाँ पे आके देखा है, आप पुल की हालत देख ले और पुल की कंडीशन क्या हो गई है। अब हमें तो पता नहीं है, देखो एडमिनिस्ट्रेशन सारी बैठी हुई है, कल को खबर आएगी कि कोई गाड़ी गिर गई पुल के पीछे और बाद में क्या होगा, LG साहब और जितेंद्र सिंह जी ट्वीट करेंगे कि गाड़ी गिर गई, इनको कंपनसेशन दी जाए। हम कहते हैं कि आप ये तो देखो, कंपनसेशन देना तो बात की बात है, जो प्रॉब्लम की जड़ है उसको तो सॉल्व करो। कितनी बार आप इसको ठीक करवाओगे? ऊपर से माइनिंग वाले दिन रात यहाँ पे गुंडागर्दी डाली हुई है, और बाहर वालों को करणवीर है, बाहर वाला पंजाब वाले बगरबश यहाँ पे आप बसा दिए हुए हैं, वहाँ पे पंजाब से माइनिंग खत्म हुई, अब ये यहाँ पे आके गुंडागर्दी डाली हुई है। कौन पूछने वाला है? कोई नहीं पूछता, एडमिनिस्ट्रेशन बोलो कोई नहीं। कल मैंने एक माइनिंग के ऑफिसर को फ़ोन किया, मैंने कहा सर आप ये बताइए कि क्या DC साहब ने जो ऑर्डर निकाला हुआ है कि माइनिंग यहाँ से जो मटीरियल है वो पंजाब में नहीं जाएगा। उन्होंने मुझे बोला मुझे पता ही नहीं है। मैंने कहा सर आपको क्यों नहीं पता? कहते हैं हमें पता ही नहीं DC साहब ने ऑर्डर निकाला है। मैंने कहा चलो आप मुझे DMO साहब का नंबर दीजिए। वो आप मानो उन्होंने मुझे DMO साहब का नंबर नहीं दिया। और जब माइनिंग वाले जो बीच में ऑफिस वाले इन्वॉल्व हैं तो फिर बाकी हम क्या बोलेंगे? कहते हैं आप खुद करो। भाई हम क्यों करना है? आपको किस लिए बैठाया हुआ है? अच्छा अगर आपने नहीं बंदे पकड़ने तो फिर हमने पकड़ने, तो आप छोड़ दो नौकरी, हमें करने दो ना। LG साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, जितेंद्र सिंह से करते हैं, DMO साहब से करते हैं, कर क्या रहे हो यार आप? हमें समझ नहीं आती कि कर क्या रहे हो। इतनी हालत इसकी पुल की इतनी हालत खराब है। आप चलो हम तो जो भी हैं आप खुद आके देख लीजिए कि क्या हालत है इसकी, क्या हालत है और किसने हालत किया। अब ये देखो उस साइड देखो, सारा माइनिंग की वजह से हुआ है। हर जगह 20-20, 30-30 फुट के खड्डे निकाल दिए हुए हैं। आप ऊपर वाली साइड चलिए, बीच में सहार वाली साइड चलिए, ऊपर वाली साइड चलिए, आपको मैं लेके चलूँ वहाँ पे अच्छी ज़मीन है, फसल लगाने वाली ज़मीन है, उसके वहाँ पे 20-20, 30-30 फुट माइनिंग की हुई है और पूछने वाला कोई नहीं। क्या चाहते हैं? हम सर चाहते हैं इंसाफ होना चाहिए। किस बेस से आप ये बताओ कि अगर पुल के सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि 500 मीटर के अंदर अंदर माइनिंग नहीं होनी चाहिए। माना पहले तो चलो जम्मू कश्मीर था, ड्यूटी नहीं थी तो सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे माना नहीं चलती थी। अब तो ड्यूटी हो गई है ना, अब तो सुप्रीम कोर्ट का ला हर चीज़ यहाँ पे चल रही है। अब तो चल रही है ना, 370 खत्म हो गया। जब सुप्रीम कोर्ट की पूरे देश में गाइडलाइन चल रही है फिर यहाँ पे क्यों नहीं चल रही ना? यहाँ तो फिर प्रशासन मिला हुआ है, यहाँ तो ऊपर तक लिंक है इनके। ये तो इतने मुझे हम ये बताओ कि पहले भी माइनिंग होती थी, पहले भी ब्लॉक उठाए जाते थे, हमारे लोकल बंदे उठाते थे, कम पैसे थे ठीक है उठाते थे, सबको मटेरियल भी सस्ता मिलता था। अब हालत ये हो गई है कि मटेरियल का रेट आप देखो कहाँ पे पहुँच गया हुआ है। ठीक है, पंजाब वाले मगरमच्छ आपने सारे यहाँ पे लगा दिए हुए हैं, तो जम्मू वालों को बाहर निकाल दो। आप बाहर वाले अगर बसाने हैं यहाँ पे तो हमें बाहर निकाल दो ना। आप हम लोगों ने यहाँ पे क्यों रहना है? बुलाने का मेरा एक पर्पज़ था कि आपको ये पुल दिखाना था कि पुल की क्या कंडीशन है। और पुल की हालत इतनी नाजुक है कि ये किसी भी समय गिर सकता है, कभी भी गिर सकता है। इसके बारे में कोई कुछ नहीं बता सकता क्योंकि इसका नीचे का बेस जो है आधा से ज़्यादा बह गया है। और इसकी वजह मेन वजह इसकी क्या है? माइनिंग। और ब्लॉक नंबर 2 है, ये करणवीर सिंह के नाम पे, जो पंजाब के पठानकोट के हैं और सुनील जोशी जी के दामाद हैं। और इन्होंने यहाँ पे ब्लॉक लिया हुआ है और कठुआ डिस्ट्रिक्ट में और भी ब्लॉक हैं इनके, और अंधाधुंध माइनिंग कर रहे हैं। उसकी वजह से ये पुल जा रहा है। और उसकी आपको मैं उदाहरण दे सकता हूँ, सामने खड़े हो आप, ये कि ज़मीन का लेवल देखिए आप कितना बह गया और कितना इन्होंने उखाड़ के इसको डिस्ट्रॉय। अगर आपका सपना कोई सरकारी नौकरी का है और अभी तक नहीं हुआ है सफल, तो देर किस बात की? आज ही ज्वाइन करें कैरियर अड्डा जम्मू, जम्मू कश्मीर का एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार फ्री कोचिंग मुहैया करवा रहे हैं।
JKSSB, पंचायत सेक्रेटरी, SSC, बैंकिंग और अन्य गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए हर सोमवार को नए बैचेस शुरू होते हैं। पिछले 4 साल में लगभग 2000 से ज्यादा बच्चे अपने सपनों को पूरा कर चुके हैं। अगर आपका भी सपना है सरकारी नौकरी का, तो हमारा पता है कैरियर अड्डा जम्मू, गुरुद्वारा रोड, ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू।